अब एक ऐसी खबर आई है जिसने नेतन्याहू सरकार के उस तजवीज़ पर बवाल मचा दिया। आखिर नेतन्याहू सरकार सिहूनी हुकूमत इस वक्त फ़िलिस्तीनियों के हवाले से कर क्या रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस वीडियो के ज़रिए आपको पूरी तफसील बताएंगे। दरअसल फ़िलिस्तीनी कैदियों के लिए मगरमच्छों वाली खाई बना रही है नेतन्याहू सरकार, और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि एक तजवीज़ है जो पेश किया गया है सिहूनी हुकूमत की तरफ से, और इसीलिए इस तजवीज़ पर, इस प्रस्ताव पर कहीं ना कहीं बवाल मचा हुआ है। इजरायली सरकार ने फिलिस्तीनी कैदियों वाली जेलों के चारों ओर खाइयां खोदने और उनमें मगरमच्छ और दूसरे खतरनाक जानवर छोड़ने का प्रस्ताव रखा है। मानवाधिकार जो संगठन है, फिलिस्तीनी अधिकारियों ने इस तजवीज़ का, इस प्रपोजल का कड़ा विरोध किया है, कड़ा एहतजाज जताया है। इजरायली सरकार ने फिलिस्तीनी कैदियों वाली जेलों के चारों तरफ एक खाई खोदने और उसमें मगरमच्छ और दूसरे खतरनाक जानवर छोड़ने की योजना के हवाले से एक तजवीज़ पेश किया। फिर उसके बाद उस तजवीज़ पर हंगामा खड़ा हो गया। इजरायली सरकार के इस फैसले का चौतरफा विरोध हो रहा है, लेकिन नेतन्याहू सरकार पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा है। एक फिलिस्तीनी ऑफिसर ने कहा कि इस प्रपोजल का मकसद कैदियों को ये महसूस कराना है कि उन्हें इंटरनेशनल कानून और ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन से दूर रखा गया है। वही एक और एजुकेशन ऑफिसर मुजफ्फर ज़ौक ने कहा कि ये अवार्ड जुल्म का एक नया एक्सट्रीम है और इससे फ़िलिस्तीनी कैदियों की मेंटल हेल्थ पर जो असर पड़ेगा, पहले से ही वो भूख, हिंसा, अकेलेपन, खाने की कमी और दूसरे मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं कदम बहुत ही विनाशकारी हो सकता है, मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ा देगा। तेल अवीव में मूसा जेल के एक स्पोक्सपर्सन अलमनी सरदा ने कहा है कि इजरायली जेलों में सालों से फिलिस्तीनी कैदियों के साथ टॉर्चर और बुरे बर्ताव के अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि मगरमच्छ के पिंजरे बनाने का प्रपोजल इस चेन में बस एक कड़ी है। सरदा ने कहा कि इस पॉलिसी का मेन मकसद फिलिस्तीनी नागरिकों को ना सिर्फ फिजिकली बल्कि पर्सनली भी पूरी तरह से ख़त्म कर देना है। फिजिकली तो खाने पीने के लिए चीज़ें ना मिलने की वजह से, भूख से और न्यूट्रिशन ना पाने की वजह से लोग फिजिकली तो कमज़ोर हो ही रहे हैं, मेंटली भी उन्हें वीक करने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सरकार एक प्लान बना रही है। इस प्लान में क्या कुछ करने वाली है सरकार, पूरी तफसील आपको देते हैं। इजरायली राइट विंग सरकार ने फिलिस्तीनी कैदियों को रखने के लिए नील नदी के साउथ हिस्से में एक फिश टैंक बनाने के प्लान पर काम शुरू भी कर दिया है। जी हाँ, सिर्फ प्रपोजल नहीं बल्कि एक काम भी शुरू कर दिया गया। कहां पर काम शुरू किया गया है? दक्षिणी हिस्से में, नील नदी के दक्षिणी हिस्से में एक फिश टैंक बनाने के प्लान पर काम शुरू कर दिया गया है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक ये प्रपोजल इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने पेश किया था, जो इजरायली सरकार के लेफ्ट विंग का हिस्सा है। ये अमेरिका के कदीदा राज्य में मगरमच्छों, घड़ियालों और दूसरे रेंगने वाले जानवरों से घिरे एक दलदली इलाके में इजरायली सरकार इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और इसका विरोध भी किया जा रहा है। विदेश मंत्री पेट्रिस कासी ने प्रोजेक्ट का क्लासिफिकेशन बदल दिया है और इसे नया और बेहतर बताया है। वैसे तो आपको मालूम है कि युद्ध में गजा और फिलिस्तीन के लोगों की हालत क्या है, पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं लोग, और दूसरी तरफ जो कैदी हैं, इजरायली हुकूमत, सिहूनी हुकूमत के कब्ज़े में जो कैदी हैं, जो ना सिर्फ उन्हें खाने की चीज़ें मिल पा रही हैं, ना उन्हें ग़िज़ा मुकम्मल दी जा रही है, ना जो जेल में कैद हैं, मुक़य्यद हैं, उनके लिए बेहतर सहूलियात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा निज़ाम तैयार किया जा रहा है कि अगर कैदी झांकने की एक तरफ से कोशिश करें, या फिर कोई कैदी ये सोच ही नहीं सकता कि वो इस जेल से बाहर किसी भी तरीके से निकल सकता है, क्योंकि चारों तरफ गड्ढे खुदाए जा रहे हैं और मगरमच्छ और दूसरे खतरनाक जानवरों को नदी में डालने की तैयारी है। तो दूसरी तरफ गजा में पूरी तरीके से युद्ध से तबाही है। इजराइल और हमास के बीच 2 सालों तक युद्ध चला। इस युद्ध में 70,000 से ज़्यादा गजा के लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लाख से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इस युद्ध में गजा पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया। तस्वीरें आप देखते हैं। इजरायली फ़ौज हज़ारों की संख्या में फ़िलिस्तीनियों को कैद करके इजरायली जेल में डाल चुकी है, और कैदियों को, जिन कैदियों को इजरायली जेल में डाला गया है, वहाँ उसके इर्द गिर्द अब गड्ढे खोदे जा रहे हैं ताकि ख़तरनाक जानवरों को उसमें डाला जा सके, उनकी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुँचाया जा सके।